अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नेम नायरा है। आप ऑलरेडी मुझे जानते हैं। इस वक्त मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वो मुझे जानते हैं कि मेरा नेम नायरा है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन का। मोटिवेशन ऐसी चीज है कि आप लाइफ के किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी कोई भी एज हो आपकी, या आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब होल्डर हो, आप स्टूडेंट हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत जरूर पड़ती है। मोटिवेशन ऐसी चीज है क्योंकि हमारी सबकी लाइफ में ऐसे हालात, ऐसे वाकयात होते रहते हैं जिनकी वजह से हम मायूस हो जाते हैं। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं से, किसी पर्सन से, किसी ऐसी चीज से, कोई ऐसा सोर्स होता है कि हमें वहां से मोटिवेशन मिलती है और हम दोबारा से उठ खड़े होते हैं। सबसे अच्छी मोटिवेशन वो होती है जो हमें खुद अपने आप से मिले। यानी कि कोई ऐसी चीज जिसका हम खुद एक्सपीरियंस कर चुके हों, हमारी लाइफ में हो चुकी हो, या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जो हमें अजीज होते हैं उनकी लाइफ में ऐसे हालात या ऐसे मामलात या ऐसे वाकयात हो चुके हों जो हम हमारे लिए सबक हो, जिनमें कोई लेसन हो। तो उन चीजों से भी हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर फर्ज करें आप कोई यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, आप कितनी देर तक मोटिवेट रहेंगे? आप कुछ दिन तक रहेंगे, आप कुछ हफ्तों तक रहेंगे, कुछ महीनों तक रहेंगे। लेकिन जो मोटिवेशन आप खुद को दे सकते हैं, खुद दे सकते हैं, जो आपका जमीर आपको दे सकता है, वो मोटिवेशन आपको लाइफ टाइम के लिए मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं ड्रीम्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान अपने ख्वाब ना देखे। बट मैटर ये करता है कि उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम मेहनत कितनी कर रहे हैं। अगर हम 100 में से सिर्फ एक 100% लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन अगर उनमें से ये बात करें कि उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत कितने लोग करते हैं, तो वो सिर्फ 1% लोग होंगे। और इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द नजर तुराएं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, अगर आप पूरी दुनिया को देखें, तो बहुत ऐसे कम लोग आपको मिलेंगे जो कामयाब होंगे। वो कामयाब हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? आखिर उनके भी ख्वाब थे, चंद साल पहले उन्होंने भी उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत की थी। तो आज इसीलिए वो सक्सेसफुल है। सब मेरे भी ख्वाब है, इस वक्त आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके भी ख्वाब है, किसी का कोई ख्वाब है, किसी का कोई ख्वाब। बट आप एक दफा खुद से सवाल करें कि आप उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं। क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए किसी एक ख्वाब को पूरा करने के लिए? और दूसरी बात ये कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका वाकई में कोई ख्वाब भी नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि उन ख्वाबों को अल्लाह ताला ने पूरा करना है, किसी इंसान ने पूरा नहीं करना। हाँ, मेहनत आपकी खुद की होगी, लेकिन देगी अल्लाह ताला, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है, हम अक्सर लोगों से बात कर, फर्ज 1996 में एक टीचर था जो अपनी लॉ की क्लास पढ़ा रहा था। तो उसने अपने स्टूडेंट से पूछा, सबसे पूछ रहा था कि वो आपके क्या ड्रीम है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। उन सब स्टूडेंट्स ने बता दिया, बट उनमें से एक स्टूडेंट था, उसने पूछा, सर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो उस टीचर ने कहा कि मैं अमेरिका का सदर बनना चाहता हूँ। इस पे सारी क्लास हंसने लग गई। अगर मैं इस वक्त आप लोगों को कहूँ कि मैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, तो आप सब लोग हंसने लग जाएंगे, यकीनन हंसेंगे। और लोगों का काम होता है हंसना। आप उनको कोई भी बात बताएंगे, अपना गोल बताएंगे, यकीनन आपको लोग डीमोटिवेट करेंगे। और आपको पता है वो टीचर वाकई में 2 दफा अमेरिका का सदर बना, और वो था बराक ओबामा। और जब वो सदर बना, तो उसने सबसे पहले जो स्पीच की थी उसमें कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी काम देखने से पूरे होते हैं और मेहनत करने से पूरे होते हैं। उस टीचर ने अगर उस वक्त वो ख्वाब ना देखा होता, क्या वो अमेरिका का सदर बनता? लेकिन जस्ट उसने ख्वाब नहीं देखा, उसने उसको पूरा करने के लिए वो स्ट्रगल भी की, और वो वाकई में उसने ख्वाब को पूरा किया। इसलिए कोई भी चीज छोटी नहीं होती, ठीक है। अक्सर हम ये हमारे माइंड में ख्यालात आते हैं कि नहीं, ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ मुमकिन है। बस ये है कि तरीके अलग होते हैं, मेथड्स अलग होते हैं, हमें मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपना विजन बनाएं कि अभी ये मेरा ड्रीम है और मैंने इस पे अपना फुल फोकस करना है और इसको मैंने आगे लेके चलना है, इसको मैंने इतना टाइम देना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी, आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। आज से कुछ महीने पहले, मुझे अभी कुछ महीने हुए हैं इसको ज्वाइन किया, आज से कुछ महीने पहले भी मेरा ये ड्रीम था।
एक दफा क्या हुआ कि मेरे आई थिंक फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर की क्लास हो रही होगी, जिसमें मेरा प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम था। मैं अपने टीचर्स के पास बैठी थी, मेरे टीचर्स, दो टीचर बैठे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे कि एक लड़की है, उसने ऑनलाइन अर्निंग से एक मंथ का 50,000 अबव अर्न कर लिया। अब मुझे इस चीज पे बहुत हैरानगी हुई, क्योंकि तब मैं ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रही थी, बट मुझे इस अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। मैंने अपना पेपर छोड़ा और सर की बात पे गौर करने लग गई, मैं सोचने लग गई, और मैंने ये ख्वाहिश की कि काश मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले और मैं भी ऐसा सिस्टम हो जिससे अर्न कर सकूं, क्योंकि मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। मैंने ये तब भी सोचा था कि मुझे मेहनत जितनी मर्जी हो, बस अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रस्टेबल होनी चाहिए। तब ये मुझे इस अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, और आज ये दिन है कि कुछ महीनों बाद मैं वाकई में मंथली 50,000 प्लस अर्न कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तब मेरा ख्वाब था, और तब मैंने तलाश की थी, मैंने इसके लिए मेहनत की थी, और आज वाकई में वो मेरा ख्वाब भी पूरा हुआ है। इसलिए सबसे पहले आप अपने, आपका जो पहला मकसद है ना, उसको आप अपने आगे रखें। फिर सोचें कि अब मुझे इसके लिए क्या करना है और मुझे इसके लिए कितना टाइम देना है। देखिए, हमारा मेन मकसद अर्निंग नहीं होता। अगर तब मैंने ये सोचा था तो मेरा मेन मकसद ये नहीं था कि मैं यहाँ से पैसे ही जस्ट कमाऊंगी। पैसे कमाना मेन मकसद नहीं होता। नो डाउट्स हमारे पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, वो हमारी हर नीड को पूरा करते हैं, बट ये जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाली चीज है ना, ये एक लड़के और लड़की के लिए, इसमें जो सुकून और जो इसमें मजा है ना, मुझे नहीं लगता किसी और चीज में हो सकता है। क्योंकि जाहिर बात है, अपने माँ बाप के जो पैसे होते हैं उन पे तो हर कोई राज कर लेता है। आप में कितनी एबिलिटी है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये भी ख्वाब था कि मैं कुछ बिजनेस करूं, कुछ अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊं। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट कर लिया, अब मेरा बनता है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। सेकंड, हम आ जाते हैं हर्डल्स। आप अगर कहें ना कि किसी इंसान की जिंदगी में मुश्किलें ना हो, तो ये नामुमकिन सी बात है। कोई भी इंसान है, अब वो चाहे किसी भी लेवल पर है, अब वो उसका जैसा भी करेक्टर है, जैसी भी नेचर है, जैसी भी आदत है, दिखने में कैसा है, अंदर से कैसा है, नो मैटर, उसकी लाइफ में मुश्किलात आएंगी ही आएंगी। इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। मैटर ये करता है कि वो इंसान उस जो मुश्किल आई है उस पे एक्शन क्या करता है, उस पे रिएक्ट क्या करता है, उसको फेस कैसे करता है, उसको हैंडल कैसे करता है। मेन हमारी ये चीज आती है। क्योंकि आप किसी की भी लाइफ को पकड़ ले, कोई ऐसी नहीं होगी जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हो, किसी ना किसी लिहाज से वो हमेशा ही किसी ना किसी मुश्किल को फेस करता होगा। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, किसी भी लिहाज से। अब वो कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज हो सकती है, बट मैटर ये करता है कि हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, ये चीज मैटर करती है। और उस चीज को हैंडल जो लोग कर जाते हैं, जो फेस कर देते हैं ब्रेवली, बहादुरी के साथ, वही लोग कल को कामयाब होते हैं। ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, उन मुश्किलों से घबरा कर अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं, अपने आप को इतना मायूस कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि अब हम आगे कुछ करेंगे ही नहीं। अगर मैं कोई भी आपकी लाइफ में मामला हो जाता है, फर्ज करें कोई लड़की या लड़का आपको धोखा दे जाता है, तो उसके पीछे आप सारी जिंदगी अपनी खराब कर लेते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मेरी जिंदगी के साथ और कितनी जिंदगी रिलेट कर रही हैं इस वक्त, कितने लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है। मुझे अगर अपने लिए नहीं तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो इसलिए कोई भी चीज है, अपनी जिंदगी को, उस पूरी जिंदगी को खराब करने की कोशिश ना किया करें। ऐसे, हाँ, ऐसे हालात, ऐसे मामला सब सबकी लाइफ में हो जाते हैं। आप उसको बहादुरी से फेस किया करें, तभी आप कल को सक्सेसफुल हो चुके होंगे, वरना नहीं हो सकते। जितने भी लोग इस वक्त कामयाब हैं, उन्होंने अकेले ही सफर शुरू किया था। अगर आज वो पूरी दुनिया के अमीर तरीन शख्स की भी बात करें, अगर उस पूरी दुनिया भी उसके अंडर है ना, तो वो इस वजह से है कि पहले जब उसने स्टार्ट किया था वो अकेला था। उसने जो भी हर्डल्स आई उसको फेस किया, उनको हैंडल किया, बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया, और कभी मायूस नहीं हुआ। मायूसी वैसे भी गुनाह है, मायूस तो मुसलमान को होना ही नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है, बिलीव्ड इन योर सेल्फ। जो भी आप हर्डल्स फेस करते हैं, आप ख्वाब देखते हैं, आपका जो भी विजन होता है, पहली जो चीज इन सब को फेस करने के लिए और पूरा करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, जो पहली चीज होनी चाहिए, वो आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह पे यकीन तो सबको होता है, और अल्लाह पे पुख्ता यकीन होना चाहिए, एक मुसलमान का होता है। उसके बाद आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। कभी आप लोगों पे यकीन ना करें कि फलां शख्स मेरी मदद करेगा या फलां शख्स मेरा भला चाहता है। ये दुनिया
आपके पेरेंट्स के अलावा कोई आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता, और जितना आप खुद के लिए खुद कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबसे ज्यादा खुद को खुद ही जानते हैं, लोग नहीं जानते। लोग जस्ट आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो तब आपके साथ होंगे जब आपके हालात बेहतर होंगे, जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास खुशियां होंगी। जब वो आपके पास आप हालात खराब होंगे, जब आप दुख पे होंगे, वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। ये रियलिटी है। लकी होते हैं वो लोग जिनकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में उनका साथ देते हैं। पेरेंट्स तो होते ही होती है, फैमिली तो होती होती है। अब बात ये है कि आपको खुद पे कितना यकीन है। मुझे नहीं लगता कि काफी ज्यादा लोग होंगे यहाँ पे इस वक्त जिनको खुद पे इतना यकीन होगा कि मैं कर सकता हूँ। पहली चीज जो होनी चाहिए वो खुद पे यकीन है। मुझे, अगर मेरी बात आप करें ना, तो मुझे इस वक्त खुद पे बहुत ज्यादा बिलीव है। अगर मुझे कोई बोले ना, नायरा ये काम है तुम नहीं कर सकती, तो मैं उसको बस इतना कहूंगी, क्यों नहीं कर सकती, मुझे बताओ क्या काम है। क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव है, मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। और अपनी जिंदगी से ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती का लफ्ज आप निकाल दें। कोई भी काम है जो आप, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बात सिर्फ ये होती है कि आप करना नहीं चाह रहे होते, या आपको इंटरेस्ट नहीं होता, या आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, ये चीजें बीच में आ जाती हैं। वरना कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता। हाँ, मुश्किल हो सकता है, पहले मैंने बात की, मुश्किलें आएंगी लाइफ में। आप कुछ भी कर लें, आप कहीं भी चले जाएं, आएंगी। बट उनको फेस करके हम वो चीज जरूर हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो ख्वाब देखे वो हम हासिल नहीं कर सकते। बस आप खुद पे बिलीव रखें कि मैं कर सकता हूँ। अगर एक बार फेल हुए हैं, फिर से उठ खड़े हो, दो बार फेल हुए हैं, फिर से उठ खड़े हो, तीन बार हुए, 50 दफा भी हुए हैं, उठ खड़े हो, यकीनन आप कामयाब होंगे। अगर उस वक्त पे नहीं हो रहे तो इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। हो सकता है वो चीज आपके लिए बेहतर ना हो, या हो सकता है राइट टाइम पे आपको मिल जाए। इसलिए अल्लाह पे भी और खुद पे बिलीव होना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट है इन्वेस्ट फॉर योर सेल्फ। बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह होती है, स्कीम्स होती हैं जिनमें अपना पैसा और अपनी चीजें जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहे आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन खुद पे आप किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं? फर्ज करें अगर मेरे पास 500 है, तो 500 का मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत थोड़ी अमाउंट है, ये मैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, यकीनन नहीं कर सकती। तो उसको मैं खुद पे इन्वेस्ट करूंगी, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करूंगी, मैं अपने किरदार को बेहतर करूंगी। देखिए, अंदर की चीजें बेहतर करने के लिए हमारा अंदर कैसा है उसके लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन यकीनन बाहर की चीजें बेहतर करने के लिए पैसे लगते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्रांडेड कपड़े खरीदने शुरू करते हैं, ब्रांडेड जूते खरीदने शुरू कर दे, अब ज्यादा ज्यादा मेकअप लड़कियां करना शुरू कर दे, ये चीज नहीं होती। मैं ब्रांड की बात नहीं कर रही, मैं उन कपड़ों की बात कर रही हूँ जो वाकई में ऐसे हों कि दूसरे को कहे कि हाँ ये इंसान अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। उसमें ब्रांड मैटर नहीं करता, उसमें आपकी खुद की पर्सनैलिटी मैटर करती है। इन्वेस्ट फॉर योर सेल्फ, अपना किरदार बेहतर करें, अपनी नेचर बेहतर करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपनी कंपनी को चेंज करें, पॉजिटिव लोगों में बैठा करें, पॉजिटिव सोचा करें, अच्छे काम किया करें, हेल्प किया करें। ये चीज होती है कि खुद को बेहतर करना। जब तक आप खुद को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक पूरी दुनिया भी मिल भी जाए तो आपके लिए बेहतर नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले खुद को चेंज करें। वो कहते हैं ना कि अगर आपने दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदले, दुनिया खुद ब खुद ही बदल जाएगी। ठीक है, बट हमारे यहाँ ये ऐसा होता नहीं है। हम कहते हैं फलां शख्स ऐसा है, फलां शख्स ऐसा है, वो बुरा है, वो अच्छा है, वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। कभी हमने खुद पे गौर नहीं किया कि हमें खुद के लिए क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारी बात आ जाती है फोकस ऑन योर गोल्स। फोकस का मतलब हमारे यहाँ पे अच्छा ठीक से लोग समझते नहीं है। फोकस, अगर यहाँ पे अगर आप सब लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे होते हैं, दिन में आप 3-4 घंटे भी दे रहे हो, तो आप, ये मैटर नहीं करता टाइम कितना दे रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप फोकस कितना कर रहे हैं उस पे। अगर 1 घंटा भी आप दे रहे हैं, फुल फोकस करके दे रहे हैं, तो वो वाकई में उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा निकलेगा। और अगर आप 5 घंटे भी दे रहे हैं, फोकस आपका कहीं और है, मोबाइल पे अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा काम कहीं और, कॉल पे हम किसी के साथ लगे हैं, फलाने को मैसेज कर रहे हैं, अब उससे बात कर रहे हैं, साथ में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर हम स्टडी की बात करें, स्टडी कर रहे हैं, तो साथ में हम फोन यूज कर रहे हैं, ये फोकस नहीं होता। अब आप 5 घंटे भी उस चीज पे लगा ले, उसके रिजल्ट कभी भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे, फिर हम शिकवा करते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, हमें रिजल्ट नहीं मिला। फोकस का मतलब होता है, अगर आपके सामने, अगर आपकी कोई पसंदीदा डिश रख दी जाए, कोई भी चीज जो आपको पसंद हो, अगर आप वो खा रहे हैं ना, तो यकीनन आप कभी गौर करिएगा कि आपका ध्यान दूसरों की तरफ कम होगा, उस खाने की तरफ ज्यादा होगा जो चीज आपको पसंद है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं,
और वो आपको बातें सुना रहा है, तो यकीनन आपका ध्यान उसकी बातों की तरफ होगा। बाकी इस दुनिया की 7 अरब आबादी आपको नजर नहीं आएगी। इसे कहते हैं फोकस, कि जो चीज लेकिन इसके लिए इंटरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होगा, जो हमें पसंद होगी, उस पर हम ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकेंगे। आपने अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जारी बात है इसमें इंटरेस्ट होगा, आपका कुछ ड्रीम्स होंगे, आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, या फैमिली को सपोर्ट करना है, या अपनी स्टूडेंट लाइफ की नीड्स को पूरा करना है, तो ये आपके ख्वाब भी होंगी ना। तो आप जाहिर बात है इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको फोकस भी फिर उसी तरह का चाहिए, कि जिस तरह का फोकस मैंने बताया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद एतमाद। ये वही चीज आ जाती है कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे पहले एतमाद करें। जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे, लोग कभी आप पे बिलीव नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि जब तक हम खुद की इज्जत खुद नहीं करेंगे, लोग भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना हर इंसान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए तो सब एक दूसरे को कहते हैं, हाँ हाँ मेरी इज्जत का सवाल आ गया, अब तुम बस चुप कर जाओ। तो इस तरह जब सेल्फ कॉन्फिडेंट की बात आ जाए तब भी इसी तरह कहा करें कि हाँ मुझे अब खुद पे बिलीव, खुद पे यकीन का सवाल आ गया, अब मैं ये काम करके दिखाऊंगा। अपनी जिंदगी से नहीं का लफज, अपनी लाइफ की डिक्शनरी से नहीं का लफज निकाल दे। आप कहें कि नहीं होता ही नहीं है, नहीं लफज इजाद ही नहीं हुआ। आप कहें, बस आपने माइंड में सुबह उठते बैठते हर काम करते आप खुद से बस एक बात करें कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर करूंगा। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि अल्लाह ने सबको एबिलिटीज दी हैं, सबको दिमाग दिया हुआ है, बस फर्क ये है कि यूज कोई कोई करता है, या यूज हम कोई गलत वे में कर लेता है, कोई अच्छे वे में कर लेता है। दिया सबको हुआ है, बस हम यूज करने में गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है तो इसलिए वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है, नहीं। हम भी अपना दिमाग उसी तरह यूज कर सकते हैं, बस हम करते नहीं है, बस ये फर्क आ जाता है। वरना अल्लाह ताला ने हर चीज, हर इंसान को हर चीज दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए आप खुद पे बिलीव करके, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंट ये एबिलिटी अपने अंदर पैदा कर ले, और नहीं का लफज निकाल दे। हर वक्त खुद से बस यही करे कि आई कैन। लोग आपको जरूर कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से ही रिमूव करते, इग्नोर करें ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों की बातों पे आपने कभी ध्यान नहीं देना, वो कभी आपके वेल विशर नहीं हो सकते जो आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे मेरे पास, मेरी टीम में बहुत से ऐसे पर्सन आते हैं जो 2 दिन 10 दिन महीना काम करके कहते हैं मैम हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते ना। तो ये शायद वो उस तरह से करते नहीं है, या फिर हिम्मत हार देते हैं, मायूस हो जाते हैं, या वो उस चीज को बार बार प्रैक्टिस नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे अपने कैरियर की, यहाँ पे जितने मुझे मंथ्स हो गया मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे भी शुरू शुरू में बहुत सी मुश्किलात आई थी। इवन कि ऐसा हुआ था कि मैं रोने लग गई, और मैंने ये सोचा कि मैं ये बिजनेस छोड़ दूंगी सुबह उठ के। बट सुबह उठ के वो सोच मेरे माइंड से गायब थी। एक नया पैशन था मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर जो पैशन है ना वो खत्म हो ही नहीं सकता। अब मैं जितना मर्जी रो लूं, जितना मर्जी लोग डिमोटिवेट कर ले, मुझे मुश्किलें आ जाए, मेरे अंदर जो पैशन है ना, और जो मेरे खुद पे बिलीव है, वो खत्म ही नहीं हो सकता। अगर मैं रात को रो के सो जाऊं ना कि मैंने ये नहीं करना, सुबह उठ के वही पैशन दोबारा जिंदा होगा। क्योंकि अंदर से एक नेचुरल चीज है मेरे अंदर, जो खुद मैंने पैदा की हुई है, खुद मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा दोबारा कोशिश करूंगी। मैंने दोबारा से कोशिश की, मैंने हर वो चीज सीखी, हर वो मेथड यूज किए जो मुझे सीनियर्स की तरफ से बताए गए थे। मैंने वो बार बार किए, एक दफा मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, मैंने फिर से किए, फिर से किए, मुझे उनसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आप आपसे एक काम नहीं हो रहा तो उसको प्रैक्टिस करें, बार बार करें, बार बार करें। 10 दफा नहीं हो रहा, 11वीं दफा फिर करें, 12वीं दफा फिर करें। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं ना, ज्यादातर पाकिस्तानी अवाम जो है मायूस हो जाती है। एक एक दफा ही करके, मैं 2-3 दफा की बात नहीं करूंगी, एक दफा ही किसी काम में, किसी फील्ड में स्टेप तो ले लेते हैं, बट आगे करते नहीं है। करके कहते हैं अगर नहीं हो रहा, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो बस हमने छोड़ दिया। और छोड़ते हैं लोग, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, तो मुझे कहते हैं मैम हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं हो रहा, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कितना टाइम हुआ उनको, 2 साल हुए। 2 महीने क्या, उनको 2 दिन भी नहीं हुए होते। एक सर्वे के मुताबिक अगर आपने किसी चीज में एक्सपर्ट होना है और अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आपको 10 साल चाहिए। अब 10 साल के नाम से सारे बेहोश होने वाले, 10 साल चाहिए आपको। जारी बात है, मेरी बात सुने। कोई भी चीज है ना, कोई भी इंसान इस दुनिया में कामयाब है, उसने आपको, आप उसकी हिस्ट्री को पढ़ के देखें, उसने कितने साल मेहनत की है। क्या वो शुरू से ही ऊपर से आसमान से पैसा बरस रहा था, या वो चीजें बरस रही थी जो उसने अपने ख्वाबों में सोची हुई थी? नहीं। आप जितने भी लोगों के निकाल के रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने 10 साल, 20 साल, 50 साल तक मेहनत की हुई है।
तभी वो सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उनका ड्रीम था। उन्होंने कहा कि अगर हमें 50 साल भी लगे हमने पूरा करना है, और उन्होंने उस चीज को बार बार किया। अब व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत सा होता है कि खासकर लड़कियां कहती हैं कि वो फलाना शख्स क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों, देखिए मेरी बात याद रखिए, लोग आपको कहेंगे कहेंगे, लोगों को इग्नोर करें आप। जो आपका वेल विशर होगा ना, वो यकीनन आपको ये कहेगा करो, जो तुम्हारा ड्रीम है ना वो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो ये कहते हैं ना नहीं तुम नहीं कर सकते, वो कभी भी आपका खैर ख्वाह हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों की जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, जो आपकी नेगेटिव बातें करते हैं, तुम किन चक्रों में पड़ गए हो, अच्छा ये ऑनलाइन काम, ये तो सारे होते ही फ्रॉड है, ये होता किससे है, ये होता आप उनको करके। आपने उन लोगों के लिए कामयाब नहीं होना जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, आपने उन लोगों के लिए कामयाब होना है जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले हाँ आप वही शख्स है जिसने कल को हमें कहा था मैं कर सकता हूँ, आज वाकई में करके दिखाया है, सिर्फ बातें नहीं की, उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो आप प्रैक्टिकली करके दिखाएं, नेगेटिव लोगों की एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को आग लगा दे, इग्नोर कर दे, रिमूव कर दे अपनी जिंदगी से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाचा मामा के साथ रिश्तेदारियां खत्म कर देना और घरों से निकाल देना, ऐसा बिल्कुल भी ना करना। जस्ट इग्नोर करें उन लोगों को और अपने गोल्स पे फोकस करें आप, जो भी आपका ड्रीम है। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, ये वही लोग होंगे, एक दिन ये वही लोग होंगे जो आप उठ के आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। अब लास्ट चीज हमारी आती है पेशेंस, ठीक है, सबर। सबर एक ऐसी चीज है कि अगर आप सबर कर लेना तो ये आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी ना होगा। मैं कहती हूँ आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कि मैं वहां पहुंच सकता हूँ, जो चीज आपको सबर। वैसे भी अल्लाह सबर करने वालों को पसंद करता है, हमारी पाकिस्तानी अवाम में सबर ही तो नहीं है। सबर तो, सबर नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। इसलिए आज क्या हालात है, हालात सबके सामने है, क्या लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करें। किस कदर कामयाब लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, नजर दौड़ा के देखें, क्या लोग सबर करते हैं। यहाँ पे अगर हम मार्केट में कोई चीज लेने चले जाएं तो वहां पे हर, अगर सड़क में ट्रैफिक चल रही हो तो हर किसी का बस होता है कि मैं पहले गुजर जाऊं, मैं पहले गुजर जाऊं। वहां पे आप देख लें वहां कितना लोग सबर करते हैं, दूसरा जाए चाहे गाड़ी के नीचे आ जाए, उस मर जाए, बस मैं यहाँ से गुजर जाऊं। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और अगर आप सबर कर लेंगे ना, तो वाकई में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मुश्किलात आ रही हैं, अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो सब्र करें, आपको वो चीज मिलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हम मैंने पहले जिन चीजों की बात की है, मैंने ड्रीम्स की बात की है, विजन की बात की है, हर्डल्स की बात की है, खुद पे बिलीव, अल्लाह पे बिलीव, लोगों की बातों को इग्नोर करना, आपको पता है ये सब चीजें कैसे होंगी जब आपके अंदर सब्र होगा। सब्र के साथ ही आप इन चीजों को फेस कर सकेंगे और इन चीजों को, नेगेटिविटी को इग्नोर कर सकेंगे। इसलिए सब्र करें, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। ये सब चीजें जब आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे ना, तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। कामयाबी कहती है कि मैं आपके कदम चूमूंगी, लेकिन कदम वो उन लोगों के चूमती है जो कदम बढ़ाते हैं दूर खड़े होके। जब आप दूर खड़े रहेंगे तो कामयाबी कभी आपके पास आके खुद से आपके कदम नहीं चूमेगी। आपको कामयाबी के पास जाना है, वो आपका इंतजार कर रही है, वो कह रही है आओ आओ मैं तुम्हारे कदम चूमूंगी। आपने कदम बढ़ाना है, मेहनत करनी है, उस कामयाबी के पास जाना है। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, वो आपकी मुंतजिर है। आई होप आप सबको थोड़े बहुत मुझसे जरूर मोटिवेशन मिली होगी। तो अब मैं मीटिंग को एंड